आई होप माई स्क्रीन इज़ विजिबल। ठीक है, अगर आपको कोई भी इशू हो, कभी नहीं विजिबल हो, वॉइस क्लियरली ना आ रही हो, तो आप मुझे चैट में बता सकते हैं, मैं चेंजेस कर लूँगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले सेशन को ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम इसे किस तरह से कंडक्ट करने वाले हैं। पहले मैं आपको डिफरेंट करियर ट्रैक्स का ब्रीफ दूंगा कि वेब डेवलपमेंट है, जावा ट्रैक है, पाइथन डेटा साइंस ट्रैक है, मोबाइल डेवलपमेंट ट्रैक है, डीएसए सीपी ट्रैक है, और उसके बाद जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि ब्लॉकचेन, एआर, वीआर, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं स्पेसिफिक, अगर साथ के साथ पूछना है तो आप चैट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे जो फेमस ट्रैक है, सबसे ज़्यादा जॉब्स और इंटर्नशिप जिस ट्रैक में मिलती हैं इस वक्त मार्केट में और आने वाले कुछ सालों में भी, तो वो है हमारा वेब डेवलपमेंट ट्रैक। इट्स एन एवरग्रीन ट्रैक, मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्रेशर्स, जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स। इसमें 2-3 तरह के प्रोफाइल होते हैं। एक फ्रंट एंड होता है, जैसे आप ये वेबसाइट देख रहे हो, जो भी इसमें टेक्स्ट लगा है, इमेजेस लगी हैं, तो ये जो डिज़ाइनिंग होती है ये सब हमारा आता है फ्रंट एंड वाले पार्ट में। बट इसके बाद इसके बैक एंड में भी कुछ प्रोसेसिंग होती है कि जैसे मैंने क्लिक करा तो कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो गई और होस्टिंग वगैरह, तो वो सब सर्वर और बैक एंड हमारा बैक एंड में आता है। तो उसमें 2 तरह की टेक्नोलॉजीज़ आपको सीखनी होती है। फ्रंट एंड में आपको आना चाहिए HTML, जो कि आपको पेज को स्ट्रक्चर करने में हेल्प करता है, CSS जो उसको डिज़ाइन करने में हेल्प करता है, बूटस्ट्रैप एक CSS के ऊपर ही एक फ्रेमवर्क बना हुआ है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। डायरेक्टली कोई भी CSS नहीं यूज़ करते, सब बूटस्ट्रैप ही यूज़ करते, इट्स अ डिफ़ॉल्ट। तो जब आप CSS सीखेंगे तो बूटस्ट्रैप भी साथ में सीखेंगे। उसके बाद हमारा आता है जावास्क्रिप्ट। ये अपने आप में एक अलग लैंग्वेज है जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट दोनों में यूज़ होती है। तो jQuery उसी के ऊपर एक फ्रेमवर्क बना हुआ है कुछ यूटिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए, और AJAX आपको यूज़ करते हैं डेटा लोड करने के लिए। तो ये सब आपका आता है फ्रंट एंड में, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery, AJAX। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा। तो बैक एंड में क्या होता है, अभी तक जो चल रहा था, मतलब 2-3 साल तक जो मार्केट में पहले तक चल रहा था, इट वाज लाइक जावा में आप बैक एंड बना लो, पाइथन में बैक एंड बना लो, PHP में बैक एंड बना लो, या किसी भी अलग टेक्नोलॉजी में बैक एंड बना लो। आजकल जो ट्रेंड क्या है कि बैक एंड भी आजकल जावास्क्रिप्ट में ही बन रहा है। तो फ्रंट एंड तो हम कर ही रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, अब बैक एंड भी उसमें होने लगा है। दिस इज़ द न्यू ट्रेंड। अगर हम कहेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं Node.js। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे हम बैक एंड बना सकते हैं। इसको डायरेक्ट हम डेटा बेस से कनेक्ट करके जो भी ऑपरेशन हम पाइथन या जावा में करते हैं वो जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर का प्रोफाइल में जाना है तो आपको Node.js सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो नोड मैंडेटरी है क्योंकि ये बैकएंड में काम करता है, जैसे पाइथन या जावा की तरह आप डेटाबेस एक्सेस कर सकते हो। अब इसके साथ साथ आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप रिएक्ट करो या फिर आप एंगुलर करो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, एंगुलर अपने आप में एक पूरा फ्रेमवर्क है, इसमें सारी फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल है। 1 और 2 एंगुलर 2 लेटेस्ट वर्जन चल रहा है जो गूगल ने लॉन्च किया है, सपोर्ट किया है, तो ये अपने आप में फ्रेमवर्क है। बट रिएक्ट फेसबुक का निकाला हुआ है, इट्स अ सिंपल लाइब्रेरी जो कि आपके व्यू को इजीली मैनेज करने में आपको हेल्प करता है। जैसे अगर आप फेसबुक पे देखोगे तो बहुत सारे पोस्ट आते हैं, ट्विटर पे देखोगे तो 50-60 पोस्ट एक साथ आते हैं और वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं कि 1000 लाइक्स हो गए, कमेंट्स हो गए, तो बहुत जल्दी जल्दी वो चेंज करता है। तो वहाँ पे रिएक्ट यूज़ होती है कि वो कंपोनेंट को इंडिविजुअली चेंज करेगा, पूरे पेज को लोड नहीं करेगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप मर्ज स्टैक करें या मीन स्टैक करें। मीन स्टैक आपका एंगुलर होता है, मर्ज स्टैक आपका रिएक्ट होता है। उसमें बाकी 2 टर्म्स और होती हैं। एम का मतलब होता है MongoDB, जो कि आपके डेटाबेस के लिए यूज़ होता है। आप SQL पे भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट डिपेंड्स कि उस कंपनी में क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आपको दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, SQL की भी होनी चाहिए, MongoDB की भी होनी चाहिए, क्योंकि कंपनीज़ में डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस हो सकते हैं और एक ही कंपनी में दोनों डेटाबेस भी चल सकते हैं। तो आपके पास चॉइस है मर्ज स्टैक करना है या मीन स्टैक करना है। तो सबसे ज़्यादा जो चलता है वो मर्ज स्टैक से, सबसे ज़्यादा ओपनिंग मर्ज स्टैक में आती है। तो अगर आप जॉब के पर्पज़ से देख रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड मर्ज स्टैक, बट मीन भी आप कर सकते हैं अगर किसी कंपनी में रिक्वायरमेंट है या आपको सीखना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, पहले इन सब की थ्योरी देखनी है। आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, किसी भी चैनल से जहाँ आप प्रेफर करते हैं। ठीक है, इन सब की थ्योरी समझनी है। फिर उसमें आपको 2-3 सिंपल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, सिंपल सी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। फिर थोड़ी सी एडवांस वेबसाइट बनाइए, जैसे स्लैक का क्लोन बना दिया आपने, लिंक्डइन का क्लोन बना दिया, ट्विटर का क्लोन बना दिया। ठीक है, देन अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स एंड देन गो फॉर जॉब। फुल स्टैक डेवलपर में आपको एज अ फ्रेशर ओपनिंग ज़्यादा कम मिलती है क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांगते हैं। फ्रेशर्स को एज अ फुल स्टैक डेवलपर ओपनिंग्स कम मिलती है। तो आप उसको कैसे बैलेंस आउट करते हो, बाय मेकिंग लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड डूइंग एटलीस्ट 1 और 2 इंटर्नशिप इन योर बीटेक।
ओके, तो एक प्रोफाइल आपको मिल गया फुल स्टैक डेवलपर जो काम करेगा मर्न या मीन स्टैक पे, ठीक है। उसके साथ साथ जो प्रोफाइल आपको अवेलेबल होते हैं वो होता है फ्रंट एंड डेवलपर, जिसमें आपको सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery इन पे ही काम करना होगा, आपको Node.js वगैरह पे काम नहीं करना होगा। दूसरा प्रोफाइल है बैक एंड डेवलपर का, इसमें पाइथन जेंगो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। और एक और आता है आपका UI UX डिज़ाइनर का, जिसमें सिर्फ आपको स्क्रीन्स बनानी होती हैं कि क्या डिज़ाइन बनेगा, क्या करना होगा, कोडिंग इसमें नहीं होती है। तो सबसे कम पैकेज मिलता है UI UX वाले को, फिर मिलता है फ्रंट एंड डेवलपर को, और सबसे ज़्यादा पैकेज मिलता है बैक एंड डेवलपर को। और सबसे ज़्यादा डिमांड बच्चों में और कंपनी में क्रेज़ भी बैक एंड डेवलपर का होता है। इसकी हायरिंग के लिए आपको DSA वगैरह बहुत अच्छी आनी चाहिए, जिसके लिए हम आगे बात करेंगे। अगर वेब डेवलपमेंट में आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी इशू नहीं तो फिर Q&A में हम ले लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा जावा ट्रैक। सबसे ज़्यादा जॉब्स इसी वाले ट्रैक में आपको मिलेंगी। जितनी भी कंपनीज आजकल हायर कर रही है वो बैक एंड डेवलपर हायर करती है जावा में सबसे ज़्यादा। तो आपको वहाँ पे डेटाबेस वगैरह से काम करना होता है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, स्प्रिंग बूट आजकल चल रहा है सबसे ज़्यादा, तो उस पर आपको काम करना होता है। तो ऊप बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग एक होता है, सिस्टम मशीन प्रोग्रामिंग एक डोमेन होती है, तो उसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक होता है। तो जावा है सबसे फेमस ऊप लैंग्वेज। इससे आपको एडवांटेज ये है कि अगर आप जावा सीखोगे तो आप एंड्रॉयड पे भी काम कर सकते हो, आप वेब का बैकएंड भी कर सकते हो, और आप स्टैंड अलोन जावा एप्लीकेशंस भी बना सकते हो। तो आप देख सकते हैं जावा की एप्लीकेशन हर एक डोमेन में अवेलेबल है, ठीक है। मेजॉरिटी कंपनीज आस्क फॉर जावा वाइल रिक्रूटिंग इनफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटर्नशिप्स एज वेल। तो जितनी भी कंपनीज हायरिंग आएंगी कम से कम 60-70% आपके कॉलेज में वो प्रेफर करेंगी कि बच्चों को जावा आए। वो आपसे ऊप्स पूछेंगे, उसमें DSO एल्गो पूछेंगे, उसकी डिफ़िकल्टी डिपेंड करती है किस लेवल की कंपनी कितना पैकेज वो ऑफ़र कर रही है। इसमें आप प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं, चाहे तो एंड्रॉयड में बना लें या बैकएंड स्प्रिंग बूट में बना लें, तो किसी में भी आप बना सकते हो, MVC आर्किटेक्चर वगैरह पे, ठीक है। फॉर हाई पेइंग जॉब्स यू नीड टू हैव गुड कमांड ऑन DSA। और इसकी सबसे एडवांटेज क्या है कि जावा के रिसोर्सेज बहुत ईजिली मिल जाएंगे आपको नेट पे, यूट्यूब पे, स्टैक ओवरफ्लो पे। अगर आपको कोई PDF चाहिए, कोई प्रोजेक्ट का कोड चाहिए, यूट्यूब ट्यूटोरियल चाहिए, तो जावा को बहुत ईजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक मैंने आपको बता दिए कैसे चूज़ करना है। अगर आपको कोई और डाउट है तो हम उसे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आता है पाइथन। पाइथन इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग। देखो अब आप ये बात बेसिक है, सी वो इसलिए पढ़ाई जाती है, इट्स एन ओल्ड माइंडसेट। ये 80s 90s 2000 का माइंडसेट है कि सी से वो स्टार्टिंग करते हैं। सी से क्या करते हैं, वो आपको प्रोग्रामिंग सिखाते हैं कि आपको कोडिंग का एक तरह से आपका एप्टीट्यूड बिल्ड करते हैं कि आपको पहले सोचना कैसे है ना, थिंक कैसे करना है प्रोग्रामिंग कोडिंग में, इसलिए वो सी से आपको सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपका एक बार लॉजिक बिल्ड हो जाता है तो सेकेंड ईयर में वो ऊप्स कराते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में। Am I not audible? 1 second, let me check. Am I audible now? तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बता दें। Am I audible now? आवाज़ आ रही है अब मेरी? मेरा इंटरनेट बंद हो गया, लेट मी चेंज इट टू सम अदर। या आ रही है मेरी अच्छे से? ठीक है, ठीक है। तो मेरी आवाज़ आ रही है। लास्ट में आपका डाउट बता रहा था कि सी क्यों कराते हैं। सी इसलिए कराते हैं क्योंकि वो आपका कोडिंग एप्टीट्यूड डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। और सी एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। अगर आप उसे जावा से कंपेयर करोगे तो जावा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। फर्स्ट लैंग्वेज आपको सीखना आसान नहीं होगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि बच्चे जावा को ईजिली सीख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सी, तो इसलिए वो आपको सी करा रहे हैं। लेकिन अब काफ़ी कॉलेजेस C++ और पाइथन पे शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट वरी। तो आप बेसिक कोडिंग के लिए सीख सकते हैं, फिर सेकेंड ईयर थर्ड सेम में फोर्थ सेम में आप जावा सीख सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप मल्टीपल लैंग्वेज ना सीखें। तो ये एक स्टैंडर्ड इसके पीछे माइंडसेट है और कोई बड़ा रीज़न नहीं है। अब पाइथन सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है। क्यों ग्रोइंग है? क्योंकि डेटा साइंस का बहुत आजकल क्रेज़ है, काफ़ी डिमांड भी है मार्केट में, इट्स ट्रू एज वेल। तो उस वजह से पाइथन का क्रेज़ बढ़ गया है। ये काफ़ी इजी लैंग्वेज है। ये सी से भी मैं इसको इजी बताऊंगा। अगर आप सी की डिफ़िकल्टी लेवल देखेंगे सी सीखने की, क्योंकि उसमें पॉइंटर्स आ जाते हैं तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। पाइथन में ऐसा कुछ
नहीं होता है। लेट मी चेंज माई नेट वंस। किस नाम से है? प्रियांक साइफून। एक बार मैं डिस्कनेक्ट करके रीजॉइन कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप कहीं जाइएगा मत। आई होप मेरी आवाज़ अब क्लियर आएगी। अगर दोबारा कोई इशू हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है। मैंने नेट अपना दूसरा कनेक्ट कर लिया है। पहले वो सिंपल आईफोन था, वो प्रियांक का आईफोन हो गया, तो आई होप दिस विल वर्क, ठीक है। मैं आपको बता रहा था कि पाइथन एक बहुत ही फेमस हो रही है। अब क्यों हो रही है? क्योंकि डेटा साइंस का बहुत ट्रेंड है, तो इसलिए बच्चे सीखना चाहते हैं। अगर आप डिफ़िकल्टी लेवल देखेंगे तो पाइथन बहुत आसान है, सी से भी। सी में काफ़ी कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें आ जाती है, जैसे पॉइंटर्स वगैरह। पाइथन में ऐसा कोई इशू नहीं है, तो इसलिए काफ़ी बच्चे पाइथन को आजकल प्रेफर कर रहे हैं। तो अब आपको पाइथन में क्या करना है? सबसे पहले आपको बेसिक सिंटेक्स वगैरह पढ़ना है। फिर आपको उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पाइथन की स्ट्रेंथ है उसमें मॉड्यूल्स है, कि आप किसी भी चीज़ का उसमें मॉड्यूल्स बहुत इजीली बना सकते हो, नेट पे अवेलेबल है। तो इस वजह से वो है, तो आपको धीरे धीरे मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ना है। अगर डेटा साइंस में जाना है तो नमपाई पढ़ना है, पांडास पढ़ना है, स्कीकिट पढ़ना है। तो इस तरह के आपको मॉड्यूल्स जानने हैं। फिर आपको क्या करना है, आप पाइथन से कुछ भी एप्लीकेशन बना सकते हो। जावा से भी ज़्यादा एप्लीकेशन है इस वक्त पाइथन की। आप इसमें गेम्स बना सकते हो। यस, साइमल्टेनियसली तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा आकाश, आप पहले सी पढ़ लो, उसके बाद पाइथन कर लो, ठीक है। साइमल्टेनियसली करने में क्या है ना, आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सी अपने आप में एक बहुत अलग लैंग्वेज है और पाइथन बहुत अलग लैंग्वेज है। तो एक साथ मत करो, एक सीक्वेंशियली कर लो, पहले सी कर लो और फिर पाइथन कर लो, ठीक है। तो आपको गेम्स बना सकते हो आप इसमें, पाई गेम की हेल्प लेके, ओपन सीवी की हेल्प लेके। आप इसमें यूआई बना सकते हो, टीके इंटेल लाइब्रेरी है उसका हेल्प लेके। वेब स्क्रैपिंग के टूल आप बना सकते हो ब्यूटीफुल सूप की मदद लेकर। तो बहुत कुछ है, बहुत छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं। हमने भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स बच्चों को बनवाए हैं इसमें। तो अगर आपको कोई और इन्फो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। फिर आपका टारगेट है कि आपको डेटा साइंस पे काम करना है। उसमें आपका एक कैगल प्लेटफॉर्म है, जैसे कोडिंग के लिए कोड शेफ या हैकर रैंक है, तो डेटा साइंस के लिए कैगल प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप डेटा साइंस में जाना चाहते हैं तो कैगल को स्टार्ट कर दें, उस पर वर्क करना। कॉन्टेस्ट होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, नोटबुक्स होती है, ठीक है। अगर आपको यूट्यूब पे पढ़ना है तो एक कृष नायक करके एक चैनल है, आई होप आप जानते हो जो बच्चे हो। कृष नायक करके एक चैनल है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने हर चीज़ बहुत आसानी से बताई है, ठीक है। तो बहुत पॉपुलर फील्ड है। इंटर्नशिप्स और जॉब्स की भी आपको इसमें काफ़ी सारी ओपनिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। इमर्जिंग फील्ड है, अपकमिंग फील्ड है, और है मतलब इट हैज़ अराइव्ड एज वेल। तो आप ये नहीं कह सकते इट्स जस्ट एन इमर्जिंग फील्ड, इट हैज़ अराइव्ड, ठीक है। हर कंपनी में इसकी भर भर के ओपनिंग्स है, और ये फ्रेशर्स को भी प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि फ्रेशर्स को प्रेफर नहीं करते, बट अगर आपका कैगल प्रोफाइल अच्छा है तो ही आपको एडवांटेज मिलेगी। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो अभी क्या है कि कोविड चल रहा है, तो उसका एक डेटा सेट है, उस पर आप सॉल्यूशन ले सकते हो कि किस एज के बंदे को हो सकता है, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, किसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करें, प्रोजेक्ट्स बनाए, मॉडल्स बनाए, पीयर्स से हेल्प लें, और बहुत सारे जॉब प्रोफाइल इसमें आपको मिल जाएंगे, जैसे कि डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर। हम 7 बजे इसी पे एक वर्कशॉप कर रहे हैं, तो अगर जो बच्चे डेटा साइंस में इंटरेस्टेड हैं वो उसमें आए। मैं आपको दिखा दूँ, इसमें हमने काफ़ी सारा कंटेंट रखा है कि AI/ML क्या है, डेटा साइंस क्या है, तो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। 20+ प्रोजेक्ट आइडियाज़ इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप आना चाहें तो 7 बजे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मोबाइल डेवलपमेंट। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैंने अपने कॉलेज में सबसे ज़्यादा मोबाइल डेवलपमेंट पे काम किया है, और अपनी अच्छा, मैंने अपने बारे में आपको नहीं बताया, तो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। मैं 2016 का पास आउट हूँ, HBTU कानपुर। HBTI कानपुर एक नेशनल कॉलेज है, अब उसमें JEE मेंस के थ्रू एडमिशन होता है, ठीक है। तो मैं 2016 का वहाँ से पास आउट हूँ, और मेरे को 1 साल का एक्सपीरियंस है MNC में काम करने का, और 4-5 महीने का स्टार्टअप है। फिर उसके बाद मैंने 2way स्टार्ट कर दिया था, जो कि एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। स्किल लर्निंग एक्सेट्रा पे हम काफ़ी काम करते हैं, तो आप प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो हम डिस्कस कर लेंगे। अब मोबाइल, और मैंने वेब डेवलपमेंट और मोबाइल ट्रैक पे एक्सटेंसिवली काम करा है। मैंने शुरू PHP पे किया था, अब हम आ गए MERN स्टैक पे, ठीक है। तो सब कुछ एक्सपोजर है, ठीक है। मोर एडवांटेज इन दिस। अब क्या होता है कि अगर आप कोई पाइथन का प्रोजेक्ट दिखाओगे, वेब का प्रोजेक्ट दिखाओगे, तो उसकी वैल्यू कम होती है एज़ कम्पेयर टू मोबाइल की।
क्योंकि एंड्रॉयड ऐप बनाना थोड़ा सा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू वेबसाइट बनाना, ठीक है। तो अगर आप एंड्रॉयड का कोई प्रोजेक्ट डालते हो अपने रिज्यूमे में तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है वेबसाइट बनाने से। इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप नेटिव करें या फिर हाइब्रिड करें। नेटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको पता होगा एंड्रॉयड है, iOS है जो आईफोन डिवाइसेस के लिए, तो अगर आप नेटिव डेवलपमेंट करोगे तो आपको एंड्रॉयड के लिए अलग बनाना है, iOS के लिए अलग ऐप बनानी है, ठीक है। तो इसमें दो ऑप्शन है, जावा और कोटलिन। कोटलिन इमर्जिंग है, सबसे ज़्यादा फेमस, धीरे धीरे अडॉप्ट हो रहा है। अगर आप आज का मार्केट पूछोगे तो एटलीस्ट 30% ऐप्स आजकल कोटलिन पे हैं, 70% जावा पे है। लेकिन जब आप पास आउट होगे 3-4 साल बाद, तब आप देखोगे 70-80% मार्केट कोटलिन पे आ जाएगा। तो अगर आप अभी स्टार्ट करते हो एंड्रॉयड डेवलपमेंट तो इट्स अ नो ब्रेनर कि आप कोटलिन से ही करें, जावा से ना करें। बाकी आपकी मर्ज़ी, जावा पे भी कर सकते हैं, काफ़ी जॉब्स उसमें भी है मार्केट में। दूसरा होता है हाइब्रिड डेवलपमेंट, कि आप एक ऐप बनाओ, वही एंड्रॉयड पे चल जाए, वही iOS पे चल जाए। तो इसमें फ्लटर फ्रेमवर्क एक बहुत फेमस हो रहा है आजकल गूगल का, तो ये भी आप सीख सकते हो। बेसिक सीखिए, इसके ट्यूटोरियल्स देखिए यूट्यूब वगैरह पे, कोई कोर्स लेना है यूडेमी वगैरह पे, जो भी आपका मन है उससे आप देख सकते हैं। एंड देन अप्लाई फॉर, कुछ ऐप बनाएं। इसमें कैसी ऐप बनानी, रियल वर्ल्ड सॉल्व करें। कोविड ट्रैकर आप एक ऐप बना सकते हैं, आरोग्य सेतु क्लोन बना सकते हैं, फूड ऑर्डरिंग, और किसी भी तरह की आप एप्लीकेशन इसमें बना सकते हैं। और फिर इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करें। इंटर्नशिप्स का हम एक बार एंड में भी लेंगे कि कैसे आपको स्पेसिफिक इंटर्नशिप्स के लिए टारगेट करना है, ठीक है। सो डोंट वरी फॉर इट, ठीक है। कोटलिन इज़ बैक्ड बाय गूगल, सो इट इज़ मोर प्रेफर्ड ओवर जावा, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट हो मोबाइल ट्रैक का तो आप पूछ सकते हैं अभी, नहीं तो फिर एंड में Q&A में ले लेंगे। एक हमारा ऑप्शन आता है DSA और CP का, मतलब कोडिंग का ट्रैक आता है कि सर हम तो कोडिंग करते हैं, डेवलपमेंट नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि DSA आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, मोस्ट ऑफ इट इन योर सेमेस्टर। DS आपका 3rd सेम में आ जाएगा, एल्गोरिदम 5th सेम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूछा जाता है आपका रिटर्न और इंटरव्यूज़ में दोनों। डिफ़िकल्टी लेवल वेरी करती है पैकेज के अकॉर्डिंग, जैसे अगर 3-4 लाख की कंपनी है तो वो थोड़ा ईजी DSA पूछेगी, 8 लाख की कंपनी वो काफ़ी डिफिकल्ट पूछेगी, और 15-20 लाख की बहुत हाई लेवल का, जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग और ग्राफ के क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये तो आपको मैंडेटरी है करना, DSA करना इज़ अ मैंडेटरी, आपका करिकुलम का भी पार्ट है और आपकी कंपनीज़ के लिए भी हेल्प करेगा, ठीक है। अब आता है कि कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग करें ना करें, ये चॉइस होती है, ठीक है। अगर आप जॉब के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो CP की ज़रूरत आपको सिर्फ तब पड़ेगी जब आप 12 लाख से ऊपर का पैकेज टारगेट करोगे। एंड आई होप आप जिस कॉलेज में यू आर डेफिनेटली ट्राइंग टू टारगेट मोर देन 12 LPA, ठीक है। तो आपको करना चाहिए, अगर आप 12 लाख से ऊपर का पैकेज देखते हो, अगर 8 लाख 7 लाख 9 लाख से आप खुश हो, देन यू डोंट नीड CP, ठीक है। इट इन इटसेल्फ इज़ अ करियर ट्रैक। बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं, बहुत सारी प्राइज मनी होती है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो प्रॉब्लम सेटर्स वगैरह को जॉब देती हैं। तो इट्स इटसेल्फ अ करियर ट्रैक जो आप डेडिकेटली कर सकते हैं, ठीक है। जब आप अच्छी रेटिंग्स और रैंकिंग इसमें अचीव कर ले, जैसे कोडशेफ पे आप 5 स्टार हैं, 4 स्टार हैं, कोड फोर्सेस पर आप स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट है, तो आपको जॉब पाना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि वो रिकग्नाइज़ कर सकते हैं कि इस बच्चे ने कुछ अचीव करा है, ठीक है। अगर आपको प्लेटफॉर्म पूछना है तो DSA के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है GFG, Geeks for Geeks और लीड कोड। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास है कोडशेफ एंड कोड फोर्सेस। तो मैंने आपको एक ब्रीफ में बता दिया है, अगर इसके पास आपके कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, वी विल डिस्कस देम। अब आता है हमारा लास्ट सेक्शन जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। इसमें बहुत सारी है, ब्लॉकचेन है, साइबर सिक्योरिटी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, AR VR है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ देम में जॉब्स नहीं है, ठीक है। वेरी लिमिटेड जॉब्स एज फ्रेशर, इंटर्नशिप्स भी काफ़ी कम है। हम डेटा देखते रहते हैं ओपनिंग्स का, तो हमें आइडिया है, ठीक है। आपको सिर्फ ऑप्शंस मिलते हैं अगर आप मास्टर्स करो, कि आप MTech करो, MS करो बाहर से, या MTech करो IIT से गेट के थ्रू, तब आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपका क्लियर कट है कि यार मुझे इसी में ही हेल्प टू मेक करियर इन दिस डोमेन एज वेल, तो आपको माइंडसेट रेडी करना है कि मुझे मास्टर्स करनी पड़ेगी, या तो मास्टर्स करनी पड़ेगी, या बीटेक के बाद 4 महीने 6 महीने 2 साल के जो कोर्सेज हैं अपग्रेड ग्रेट लर्निंग के, वो मुझे करने पड़ेंगे। नहीं तो आप ये भी सिर्फ एक्सप्लोरेटरी पर्पज़ के लिए कर रहे हो कि सर मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये परफेक्ट है, आप बना सकते हो। इनमें से सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग है आजकल ब्लॉकचेन है। काफ़ी कॉलेजेस में काफ़ी फैकल्टी ब्लॉकचेन को प्रेफर करती हैं। अगर आपने अपने रिज्यूमे में ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट लगाया है तो आपको रिकॉग्निशन ज़्यादा मिलेगी उसके इंटरव्यू वगैरह के
टाइम पे। तो इस पर आप बहुत सारे स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट बना सकते हो, क्रेडेंशियल वेरीफायर्स का, क्रिप्टो करेंसी का, तो ये सब आपको मिल सकता है। अब एक डोमेन आती है साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। देखो इसकी डिमांड बहुत है, जॉब्स भी काफ़ी हैं इसकी, बट पैकेज बिगनिंग बहुत कम मिलता है, 2.5-3 से ज़्यादा फ्रेशर को नहीं मिलता है। ठीक है, 4-5 साल बाद बढ़ जाता है, लेकिन इनिशियली वो पैकेज नहीं मिलता है। तो जो अच्छा पैकेज टारगेट कर रहे हैं प्लीज़ इस डोमेन को ना लें। ठीक है, अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप बता सकते हैं मुझे। बाकी सिर्फ एक्सप्लोरेटरी पर्पज़ के लिए करना है तो आप उसे कर सकते हैं, लेकिन जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए। अब आता है एक बेसिक सा क्वेश्चन, हाउ टू गेट एन इंटर्नशिप। आपने पहले इनमें से कोई भी ट्रैक चूज़ कर लिया, जो भी मैंने 4-5 ट्रैक बताए हैं, जावा, वेब, मोबाइल। तो अब इसमें इंटर्नशिप कैसे पाएँ? तो पहले उसके बेसिक्स पढ़िए, कि उसकी थ्योरी पढ़िए, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, लैंग्वेज पढ़िए, टूल्स पढ़िए। फिर 3 से 5 प्रोजेक्ट बनाए, 2 सिंपल, 3 सिंपल और 2 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट, जिसको बनाने में आपको कम से कम 3-4 हफ्ते लगें। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है इंटर्नशिप पाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाना है अपना लिंक्डइन पे, गिटहब पे, और बस ये 2 ही बहुत है। अगर डेटा साइंस कर रहे हो तो कैगल पे, और कोडिंग के थ्रू जाना है तो कोडशेफ, कोड फोर्सेस पे। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल प्रोफाइल से लिंक्डइन में मतलब स्टैंडर्ड जैसे मैंने बना रखा है, तो आपको भी अपना प्रोफाइल अच्छे से यहाँ पे बनाना है, हर चीज़ यहाँ पे करनी है। आपका तो एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है BIT मेसरा का, तो अपने एलुमनाई नेटवर्क से जुड़े लिंक्डइन पे जाके, और उनके थ्रू भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। गिटहब पे बनाएं, अगर आप वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉयड में चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है गिटहब पे प्रोफाइल बनाना ओपन सोर्स का। ठीक है, कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे थोड़ी रैंक बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन ऐसी किसी कंपनी में करें तो आपको कोडिंग भी चाहिए होगी, क्योंकि उनके रिटर्न में कोडिंग टेस्ट होता है। सॉरी 1 सेकेंड। तो ये जो करना है कि आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाना है, ये आपका हेल्प करेगा इंटर्नशिप पाने में वाया इंटर्नशाला, या जो भी स्टार्टअप्स हायर करती है angel.co, लिंक्डइन पे, उसमें आपको हेल्प होगी। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड फैंग कंपनी में जाना चाहते हैं, अमेज़ॉन में जाना चाहते हैं इंटर्नशिप के लिए, माइक्रोसॉफ्ट के लिए, तो वो आपका कोडिंग ज़रूर प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनके रिटर्न में कोडिंग आएगी, और उनके 2-3 इंटरव्यू राउंड है, उसमें वो कोडिंग पूछेंगे। तो उसके लिए आपको कोडिंग की अच्छी रैंक्स और रेटिंग्स लानी पड़ेगी इन प्लेटफॉर्म्स पे। अगर आपका कैंपस विजिट करती है, BIT मेसरा में आती है, अमेज़ॉन तो आती होगी इंटर्नशिप के लिए, और कोई अगर आपको पता हो, एनीवन अगर आपको पता है ये बात? नो इशू। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने सीनियर से पता कर सकते हैं कि आपके कैंपस में कौन कौन सी कंपनी इंटर्नशिप्स के लिए आती है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट को आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने कैंपस विजिट कम कर दी है, बट अमेज़ॉन डेफिनेटली आती होगी, वो हर कैंपस में आती है। और गूगल का भी मुश्किल है, बट और कंपनीज आपके यहाँ ज़रूर आती होंगी। तो आप पता करिए और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन अपनी करिए। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप करनी है तो आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी। प्रोजेक्ट्स वगैरह भी हेल्प करेंगे, लेकिन कोडिंग आपकी पूरे इवैल्यूएशन राउंड में आएगी, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। जब आप ये 3 स्टेप कर लें तो अप्लाई करना शुरू कर दें इंटर्नशाला, लिंक्डइन, angel.co। आपको लगेगा थोड़ा टाइम लगेगा, 5-6-10 कंपनी में अप्लाई करोगे तो तब जाके लगेगी। बी परसिस्टेंट एंड कीप ट्राइंग। लुक फॉर रेफरल, डेफिनेटली आपको रेफरल्स मिल जाएंगे। आपके एलुमनाइज इतने स्प्रेड हैं अच्छी अच्छी कंपनीज़ में, तो उनसे लिंक्डइन में जाके कनेक्ट करें। ठीक है, और रेफरल काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, इट विल हेल्प यू इन गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड। जहाँ शॉर्ट लिस्ट वाला पार्ट है कि अगर उनके पास 1000 रिज्यूमे आए हैं किसी ओपनिंग के लिए, तो वहाँ पे आपको रेफरल से हेल्प मिलेगी। बट इंटरव्यू आपको उसके बाद भी खुद अपने दम पे निकालना पड़ेगा। जब आपकी 3 चीज़ रेडी हो जाएं सिद्धांत, जब आपके बेसिक्स हो जाएं उस ट्रैक के, आपने 3-4 प्रोजेक्ट बना लिए हों, आपका लिंक्डइन, गिटहब पे प्रोफाइल बन गया हो, और आपकी रेटिंग्स रैंकिंग कोडिंग में आ गई हो। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हैं। आप चाहे तो कोडिंग वाला स्किप कर सकते हैं अगर स्टार्टअप्स में जा रहे हैं। अगर बड़ी कंपनी में जाना चाहते हैं तो आप प्रोजेक्ट वाला स्किप कर सकते हैं, वहाँ आपका सिर्फ कोडिंग से भी सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि आप किस कंपनी में जा रहे हो। और कोई भी इंटर्नशिप कर लीजिए, अगर मान लो आपको अनपेड भी मिल रही है स्टार्टिंग में, अगर फर्स्ट इंटर्नशिप, तो कर सकते हैं। मान लीजिए आपके रिज्यूमे में लिखा है यू हैव डन 2 मंथ इंटर्नशिप एट वेब डेवलपर इन 2 वीक्स। आपने 2 वीक में वेब डेवलपर की 2 महीने की इंटर्नशिप करी है। तो क्या इंटरव्यूअर को पता है ये बात कि आपने वो फ्री करी है कि पेड करी है कि अनपेड करी है? उसको तो लगा है कि आपने इंटर्नशिप करी है ना? तो अगर आपका रिज्यूमे का वर्क एक्स एम्प्टी है, इससे अच्छा कोई अनपेड इंटर्नशिप हो, है ना? तो इस तरह से देखें, 1-2 महीने की फ्री कर सकते हैं
अगर आपको अच्छी पेड नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये सिंपल सा पार्ट है, 3 स्टेप आपको करने हैं, फिर अप्लाई करना शुरू कर दें। मेरे हिसाब से 4 से 6 महीने लगेंगे इन तीनों चीज़ों करने में, अप टू 6 मंथ्स लगेंगे, ज़्यादा भी लग सकते हैं अगर आप टाइम कम दे रहे हो तो। अब आता है कि हाउ टू गेट अ जॉब, ठीक है। तो मैं इसको आपको शॉर्ट में बताऊंगा, ब्रीफ में, कि क्या क्या आपको करना है, बाकी हम डिटेल में Q&A में डिस्कस कर लेंगे। तो इसके लिए आपको कोर सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पहले DSA मैंने बता दिया है, ऊप्स पढ़ना होता है, DBMS पढ़ना होता है। DBMS के साथ साथ आपको SQL की क्वेरीज आनी चाहिए, जॉइन वगैरह क्या होता है, कैसे लगता है, ठीक है, सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट, वो सब। कंप्यूटर नेटवर्किंग थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी आपको, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ मॉडल्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं, OS का भी पूछा जाता है, आई हैव मिस्ड, तो OS भी करना है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा जॉब के इंटरव्यू में, या फिर रिटन टेस्ट में भी इनके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब रिटन में क्या होता है कि C++ के इनपुट आउटपुट क्वेश्चन आ जाते हैं, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के आते हैं। ये तो आपको पता है कि एप्टीट्यूड और इंग्लिश आता है, डिपेंड कि किस कंपनी में जा रहे हैं। जो अच्छे पैकेज वाली कंपनी है वो नहीं लेती है, लेकिन आजकल अमेज़ॉन का भी जो प्रोसेस है उसमें फर्स्ट राउंड आपका एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश का सेक्शन है, ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा। गोल्डमैन सैक्स के राउंड अभी हुए हैं, उसमें भी वो रीजनिंग पूछ रहे हैं आपसे, इंग्लिश में पैराग्राफ लिखवा रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से आपको सेफ साइड चलना चाहिए और ये सब चीज़ भी पढ़नी चाहिए। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, वो आप अपने 5th या 6th सेम में कर लें, 3rd ईयर में जाके, या फिर आप 7th सेम में भी, मतलब 3rd ईयर के बाद जो छुट्टी होती है उसमें भी कर सकते हैं, 3rd ईयर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 5th और 6th सेम इज़ गुड इनफ टू डू एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। C++ पे आपके रिटर्न क्वेश्चंस आएंगे MCQ टाइप, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेक गुड प्रोजेक्ट्स, जो मैंने ऊपर बनाया है, किसी भी ट्रैक में आप बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा वैल्यू आप ब्लॉकचेन या एंड्रॉयड बना लें, उसके बाद वेब का बना लें, और उसके बाद पाइथन का बना लें, ठीक है। तो इस तरह से उसकी वैल्यू रहती है। इंटर्नशिप होगी तो अच्छी बात है। कैंपस प्लेसमेंट में इंटर्नशिप का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ऑफ कैंपस में पड़ता है। तो कैंपस में आपको बस रिटर्न क्लियर करना है, इंटरव्यू क्लियर करना है। अगर होगी तो ज़रूर एडवांटेज है, बट नहीं होगी तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। क्योंकि मैं खुद अपने कैंपस में जब आती थी कंपनीज़, तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ विजिट करी मेरे कैंपस में, सारी एडोबी, अमेज़ॉन, जितनी भी अच्छी अच्छी हैं। दे नेवर लुक फॉर इंटर्नशिप, दे नेवर गिवन मच प्रेफरेंस टू प्रोजेक्ट। वो DSA ही देखते हैं, अगर आप उनके क्वेश्चंस बता पा रहे हैं इट्स वेल एंड गुड, इफ़ नॉट तो आपका प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप भी आपको नहीं बचा सकता, ठीक है। बट ये प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप आपको ऑफ कैंपस में ज़्यादा हेल्प करते हैं, बट आपके कॉलेज में तो कंपनीज आती हैं, तो कोई लोड वाली बात है नहीं। अगर आप Tier 1 प्रोडक्ट कंपनी फैंग टारगेट कर रहे हो, तो ओपन सोर्स बनाना बहुत एडवांटेज होता है कि गिटहब पे आपका पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो इंटरव्यूअर्स हैं, जो उस कंपनी के मैनेजर्स हैं, तो वो प्रेफर करते हैं ओपन सोर्स को। तो अगर आप वो करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए एडवांटेज। DSA की बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए टू द लेवल ऑफ ग्राफ एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ग्राफ और डायनेमिक प्रोग्रामिंग के मिला के वो रिटर्न में क्वेश्चन दे देते हैं कि 50 टेस्ट केसेस हैं, 30 टेस्ट केसेस हैं, तो जो उनको पास करेगा वो सिलेक्ट होगा नेक्स्ट राउंड के लिए, ठीक है। डिसेंट टू प्रो लेवल ऑफ CP, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे अमेज़ॉन वगैरह में जाना है तो उसमें CP की नीड नहीं है, DSA से ही काम चल जाएगा। बट अगर आप गूगल या माइक्रोसॉफ्ट चाहते हैं तो वहाँ थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है क्वेश्चंस का। तो वहाँ जो वो क्वेश्चंस पूछते हैं वो कुछ CP लेवल के भी आते हैं, बहुत ज़्यादा CP की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट उस लेवल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो CP इज़ नॉट मैंडेटरी, बट इट विल बी गुड इफ़ यू डू, ठीक है। अपना कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंग्लिश नहीं, बट होल आपकी अपनी पर्सनालिटी, हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, आपका बॉडी पोस्चर क्या है, आपके एक्सप्रेशंस कैसे आते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हो चीज़ों के लिए, तो वो सब आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपको इम्प्रूव करना है। और सिर्फ हिंदी में भी अगर आप आंसर दे रहे हो तो नॉट एन इशू, बट इंग्लिश सीख लो यार, 4 साल में सीख ही लोगे थोड़ी बहुत इंग्लिश, है ना। और नेटवर्क बनाए लाइक माइंडेड पीयर्स का, अपने कॉलेज से या कहीं बाहर से रेफरल्स लें, तो आपके एलुमनाइज हैं अच्छे अच्छे, तो आप उनसे भी इंटरेक्ट कर सकते हो। तो ये एक ओवरव्यू है सिंपल सा जॉब पाने का। अगर आपका कोई इन डेप्थ क्वेश्चन होगा तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब ये लास्टिंग है, कूल थिंग्स टू डू एज एन इंजीनियर, क्या क्या आप मज़ेदार चीज़ें कर सकते हो एज एन इंजीनियर, ठीक है। तो एक हैकेथॉन होता है, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराता है। इसमें 4-5 लोगों की टीम बनानी होती है, पहले कॉलेज लेवल पे होता है और फिर नेशनल लेवल पे होता है। आई होप आपके यहाँ भी होता होगा, ठीक है। तो इसमें इसकी रिकॉग्निशन बहुत है। अगर आप इसमें नेशनल लेवल पे जीतते हो, स्टेट लेवल पे जीतते हो, कॉलेज लेवल पे जीतते हो, तो उसका रिज्यूमे में वैल्यू काफ़ी है और मज़ा भी बहुत आता है करने में। दूसरा आता है गूगल समर ऑफ कोड।
ये एक तरह से प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोग्राम है, इट्स नॉट एन इंटर्नशिप एक्चुअली। इसमें क्या करता है, गूगल की बहुत सारी ओपन सोर्स कंपनीज़ को लाता है, जैसे 30-40 कंपनी आ जाएंगी, तो वो क्या करेंगे, आपको प्रोजेक्ट्स देंगी डिफरेंट डोमेन में, पाइथन में, वेब डेवलपमेंट में, एंड्रॉयड में। तो आपको 2 महीने के अंदर वो करना होता है और उसके बाद आपको स्टाइपेंड मिलता है और रिकॉग्निशन है। तो GSOC अगर आप कर लोगे तो आपका प्रोडक्ट कंपनी में जाने का एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन है, तो इसे सीरियसली आप ट्राई कर सकते हैं। बेस्ट टाइम टू डू GSOC इज़ इन 3rd ईयर, कि आप जो अभी GSOC की एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है मार्च में, तो जब आप 3rd ईयर में जाओगे अपना 6 सेमेस्टर में, तब इसकी एप्लीकेशन आएंगी, तब करना बेस्ट होगा। तो 3 साल आप प्रिपरेशन कर सकते हो उस तक पहुंचने के लिए। हेक्टोबरफेस्ट एक सिंपल सा कॉन्टेस्ट है ओपन सोर्स का गिटहब पे, इसमें भी टी-शर्ट वगैरह मिलती हैं, स्वैग्स वगैरह, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। कोडिंग करनी है तो ACM ICPC है, ये ग्लोबल कॉन्टेस्ट है, इसके रीजनल राउंड्स होते हैं, नेशनल राउंड्स होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन है, तो आप इसको कर सकते हैं। गूगल का किक स्टार्ट होता है, एक कोडिंग कॉन्टेस्ट है, 8 राउंड होते हैं इसके साल में, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट राउंड है वो मार्च में है, तो आप उसके प्रीवियस प्रॉब्लम्स देख सकते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल देख सकते हैं। तो अगर आप अच्छी कंपनी टारगेट कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर से ही इस लेवल पे कोड करना शुरू कर दें। TCS का कोड बीटा है, TCS का है, तो लेकिन इसकी वैल्यू बहुत है, TCS का है, वैल्यू बहुत है। भले आपको TCS में नहीं जाना, बट स्टिल अगर आपकी इसकी रैंक अंडर 100 आती है, अंडर 500 आती है, तो उसकी वैल्यू है रिज्यूमे में, तो आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। बोलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है कुछ स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम से। अगर आपको कुछ नॉन टेक्निकल एक्सपोजर लेना है तो माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर है। इसकी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बट स्टिल इज़ द कूल थिंग टू डू। आपके पास 8 सेमेस्टर हैं, 4 साल हैं, तो कुछ ना कुछ फ़न के लिए आप इसे ज़रूर कर सकते हैं। कम्युनिटी मैनेजर इंटर्न का 2 वेट्स में एक प्रोफाइल है, कुछ बच्चे जुड़े भी हैं BIT मेसरा से, तो इट्स अ फन थिंग टू डू। कैंपस निंजा है, कोडिंग निंजास का, तो इस तरह के प्रोग्राम्स आप कर सकते हैं। ऐसा मत करिएगा कि आपकी स्टडीज़ एकेडमिक्स हर्ट हो रहा हो, बट फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर आप इसे कर सकते हैं। कुछ इवेंट ज़रूर ऑर्गेनाइज करें। जैसे इंजीनियर्स को क्या होता है कि इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी नहीं होती, सॉफ्ट स्किल अच्छी नहीं होती, दे आर बिट लाइक इंडिविजुअलिस्ट, ठीक है, तो उनको टीम में वर्क करना नहीं आता, तो इवेंट्स ज़रूर कोऑर्डिनेट करें। आपके BIT में काफ़ी इवेंट्स होते हैं एंड आई एम अवेयर ऑफ फ्यू ऑफ देम, तो आप उसमें कोऑर्डिनेट करें, पार्टिसिपेट करें, ठीक है, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। गिव सम टॉक और स्पीचेस, अगर आप दे सकें कोई PPT प्रेजेंटेशन, किसी इवेंट में आप पार्ट ले रहे हैं, पेपर प्रेजेंटेशन वगैरह, तो वो भी काफ़ी हेल्प करेगा कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये था हमारी तरफ से। अगर आपका कोई डाउट हो किसी पॉइंट से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। यस, आई विल शेयर द PPT। मैं इसका PDF का लिंक डाल दूंगा। अभी YouTube पे हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे, तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैं ये वीडियो डाल दूंगा, सो डोंट वरी, आपको मिल जाएगी PPT, ठीक है। एनीथिंग एल्स, व्हाट यू डू, मैंने बताया तो था कि अभी मैं 2016 का पास आउट हूँ। आई एम रनिंग दिस कंपनी 2 वेट्स। हाँ, ये आर गोल इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर इंजीनियर्स। तो इस क्यूरिकम लर्निंग के लिए, मतलब जो कॉलेज के सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए हमारी ऐप है, एक स्किल लर्निंग के लिए तथास्तु हमारा प्लेटफॉर्म है, तो उस तरह के मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। मुझे 3-4 साल का एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट का, एंड्रॉयड और वेब पे मोस्टली, ठीक है। तो अगर आप और जानना चाहते हैं हमारे बारे में तो हमारा मीडियम ब्लॉग पढ़ सकते हैं। बेसिक एडवाइस मैं आपको दूंगा, एक तो कोई लैंग्वेज सीख लें, C++, जावा, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज सीख लें, C सीख लें, ठीक है, और उस पर कोडिंग करना शुरू कर दें। हैकर रैंक लेवल की कोडिंग आप उस पर करें, DSA कर लें, थोड़ा DSA तक ना जाए बट C का कर लें। सेकंड चीज़ आप करें, एक्सप्लोर करें सारी डोमेन्स कि यार मुझे किस में स्कोप है, मुझे वेब में मज़ा आता है, मुझे एंड्रॉयड में मज़ा आता है, या मुझे ब्लॉकचेन करना है, मुझे डेटा साइंस करना है। तो इस तरह की आपकी वर्कशॉप्स भी होती रहती होंगी कॉलेज लेवल पे, सीनियर्स भी आके बताते रहते हैं। मैंने बताया था, मयंकेश मुझे बता रहा था, कुछ इवेंट्स होते रहते हैं, तो इस थ्रू आप उसे रेफ़र करके अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करें। कॉलेज में जितने भी इवेंट्स हैं उससे पार्ट लें और अपना इंटरेस्ट डिसाइड करें कि मुझे करना क्या है।
तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि यार मुझे वेब करना है, तो फर्स्ट ईयर के बाद या फर्स्ट ईयर में ही उसे स्टार्ट कर ले और फिर उसमें आगे प्रोसीड करें। तो दो चीज़ करनी है, कोडिंग शुरू करनी है और दूसरा सारे डोमेन्स को एक्सप्लोर करना है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। सम गुड्स टू बुक्स टू प्रेफर फॉर सी एंड C++। बुक्स तो नहीं यार, आजकल यूट्यूब चैनल से लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं। बुक तो वो स्टैंडर्ड वही है ही, लेटेस्ट सी आपकी है, डेनिस रिची पढ़ लो, है ना। C++ पे भी इस तरह से ही होंगी। यूट्यूब चैनल लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सी इज़ इन माई चैनल, सी के लिए चैनल, लेट मी सी के लिए चैनल। बाकी और पूछ सकते हैं और डाउट, मैं एक बार सी के लिए बताता हूँ, क्योंकि सी के लिए मुझे याद नहीं लास्ट टाइम किसी ने पूछा हो। सी ट्यूटोरियल्स ये पढ़ लीजिए, कोड विद हैरी का अगर हिंदी में मस्त पढ़ना है तो 15 आवर्स में मुझे लगता है सब कुछ इन्होंने कवर कर दिया होगा। नोट्स भी इन्होंने डाले हैं। बाकी नीसो की वीडियोस अच्छी हैं अगर आपको देखनी हो। इट्स अ गुड एकेडमिक चैनल, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा। बाकी सौरभ शुक्ला हैं, तो ये 2-3 चैनल हैं, आई थिंक दीज आर गुड इनफ। पाइथन के लिए भी कोड विद हैरी का वीडियो है, और कल मैंने बताया था एक कोड विद हैरी का और एक टेलिस्को का है। टेलिस्को ये गंजे वाले अंकल है, ठीक है, और एक ये कोड विद हैरी का, इसने प्रोजेक्ट भी बनवाया है इसमें 2-3। तो ये 2 चैनल परफेक्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है। आई होप दिस सेशन हेल्प्ड यू। अगर आपके पास कोई और डाउट नहीं है तो वी कैन कंक्लूड।